नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी सियासी खबर से। मोदी कैबिनेट की शपथ के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक के बाद एक नई हलचल देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने आज सभी पार्टी सांसदों और विधायकों के साथ बैठक बुलाई है। सीएम शिंदे ने विधायकों के साथ बैठक शाम 6 बजे बुलाई है। विधायकों की बैठक के बाद शाम 7 बजे सांसदों के साथ वर्षा बंगले में बैठक करेंगे। केंद्र में एकनाथ शिंदे गुट के सांसद प्रताप राव जाधव को मंत्री बनाया गया। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, एक के बाद एक नई हलचल देखने को मिल रही है। बैठक का एजेंडा क्या रहने वाला है? जी बिल्कुल रवि, महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हाल ही में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 3-4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव में जाने वाले हैं लोग। यही कारण है कि सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट गई हैं। अगर एकनाथ शिंदे की मीटिंग की बात करें तो बैठक का एजेंडा यही होगा कि कितनी सीटें आई हैं, कहां पर हार हुई है, किन कारणों से हार हुई है, क्या कोई कोऑर्डिनेशन की कमी थी, बीजेपी की तरफ से सहयोग मिला या नहीं, या अजीत पवार गुट की तरफ से सहयोग मिला या नहीं। इन सारी बातों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो चर्चा होगी वो इस बात को लेकर होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, किस तरह से बीजेपी पर यह दबाव बनाना है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें शिवसेना को मिल सकें। क्योंकि आज ही सुबह एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से यह कहा गया कि वो 80 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं न कहीं उससे कम पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। क्योंकि शिंदे के साथ उनसे ज्यादा विधायक भी आए थे, उनसे ज्यादा सांसद भी आए थे, और लोकसभा चुनाव में भी एकनाथ शिंदे का परफॉर्मेंस अजीत पवार की तुलना में अच्छा है। तो कहीं न कहीं इन सारी बातों पर चर्चा होगी। दूसरी एक चर्चा ये भी है कि 7 लोकसभा की सीटें आई हैं एकनाथ शिंदे की, लेकिन एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री उनकी पार्टी से बनाया गया है। इधर अगर एनसीपी की बात करें तो एनसीपी की एक लोकसभा की सीट आई है और एनसीपी ने स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनने से मना कर दिया। और एनसीपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको कैबिनेट मंत्री से पद से नीचे मंजूर नहीं है। तो कहीं न कहीं ये सारे सवालों पर चर्चा होगी कि कहीं उनकी पार्टी में अस्वस्थता तो नहीं है, कुछ सांसद नाराज तो नहीं है, उनसे चर्चा की जाएगी। और किस तरह से आगे और बीजेपी से मांग की जाए, किस तरह से सरकार में और एक आध मंत्री पद लिया जाए, इन सारी बातों पर आज चर्चा होनी है। और ये कहीं न कहीं दिखाने की कोशिश जरूर होगी कि महाराष्ट्र में अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में कहीं न कहीं एनसीपी से एकनाथ शिंदे की शिवसेना ऊपर है, ये दिखाने की कोशिश होगी। और इसी को लेकर ये जद्दोजहद चल रही है। दूसरी, महाराष्ट्र में अगर खबर की बात करें तो ज्यादातर जगहों पर ऐसी खबरें चल रही हैं, चूंकि चुनाव आने वाले हैं तो बहुत सारे लोग दल बदल कर सकते हैं। एक तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से दावा किया जाता है कि 4 से 5 विधायक जो एकनाथ शिंदे के हैं उनके संपर्क में हैं। उनकी तरफ से दावा किया जाता है एकनाथ शिंदे की तरफ से कि उनके 2 सांसद इनके टच में हैं। एनसीपी की अगर बात करें तो एनसीपी अजीत पवार गुट में अस्वस्थता दिख रही है। बताया जाता है कि 17 से 18 विधायक। ठीक है इंद्रजीत, रोहित पवार का दावा है कि ठीक है, आपके पास दोबारा लौटेंगे महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई दूसरी